हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय कुमार विजय क्लासेज 91 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले टॉपिक विभाज्यता के नियम डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। पहले तो हम डिविजिबिलिटी रूल को जानेंगे दोस्तों, उसके बाद हम प्रश्नों को करेंगे। तो इस वीडियो में हम केवल डिविजिबिलिटी रूल के बारे में जानेंगे। तो विभाज्यता के नियम क्या हैं, तो दोस्तों तो इन्हें देखते हैं। तो विभाज्यता का नियम यानी कि दो से विभाज्यता। पहला जो नियम पढ़ेंगे हम, दो से विभाज्यता। तो दो से विभाज्यता क्या होती है दोस्तों? अगर आप हमारे इसको शुरू करने से पहले मैं ये कह दे रहा हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों पहला नियम ये है दो से विभाज्यता। तो दो से विभाज्यता के नियम में हम 4 से भी विभाज्यता जानेंगे, 8 से भी विभाज्यता समझ लेंगे, 16 से भी विभाज्यता समझ लेंगे और 32 से भी, इससे भी आगे की मतलब समझ लेंगे। तो 2 से 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 का मतलब है 2, यानी कि इस पावर 1 है तो इसका मतलब ये है कि अगर 2 से अब किसी संख्या में आप भाग देते हैं तो हम उसके लास्ट डिजिट में, यानी उसके लास्ट जो एक डिजिट है अंत का, जो अंतिम एक अंक है, उसमें भाग दे के देख लेंगे कि ये दो, अगर उसमें भाग चला गया पूरा पूरा तो वो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। 4 का नियम ये कहता है कि 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 का मतलब ये है, पावर 2 का मतलब ये है कि अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग, अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग चला जाता है तो वह संख्या पूरी पूरी 4 से कट जाएगी। 8 का नियम ये कहता है, 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो ये कहता है कि 8 की पावर यानी 8 होती है 2 की पावर 3, मतलब ये कि अंतिम 3 डिजिट यानी पावर 3 है तो ये ट्रिक हम बना लेंगे, पावर 3 है, जितनी पावर है उतने ही लास्ट के अंक ले लेंगे। अंतिम 3 डिजिट में भाग जाना चाहिए। अगर अंतिम 3 डिजिट में भाग चला जाता है 8 का तो हम ये कह सकते हैं कि वो संख्या 8 से पूरी पूरी कट जाएगी। इसी प्रकार 16 को देख लेंगे, तो 16 को 2 की पावर 4 लिखेंगे तो अंतिम 4 डिजिट में भाग जाना चाहिए तो वह संख्या पूरी पूरी 16 से कट जाएगी। इसी प्रकार 32 के लिए, इसी प्रकार 64 के लिए, इसी प्रकार 128 के लिए, यानी जितनी पावर होगी, यानी कि 2 की पावर जितनी होगी उस संख्या की, जैसे 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, तो मतलब ये है कि 32 का भाग किसी संख्या के लास्ट के 5 डिजिट में जाना चाहिए, पूरा पूरा 5 अंकों में पूरा पूरा जाना चाहिए। तो उसका मतलब ये वो कितनी बड़ी संख्या हो 32 से कट जाएगी। 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है इस चीज को जानेंगे। 3 से विभाज्यता का नियम कहता है सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट का मतलब होता है, सम ऑफ डिजिट का मतलब ये होता है कि अगर किसी संख्या को 3 से भाग देना है तो उसके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो वह संख्या पूरी पूरी 3 से कट जाएगी। यहाँ पे लिख सकते हैं हम, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त हो तो वह पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। ये है दोस्तों, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से अगर भागित हो जाता है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो इसलिए हम इसे कहते हैं, इस नियम को 3 से 9 से, 3 और 9 और उसका मल्टीपल जितने भी है उनका सेम रूल होता है, यही होता है सम ऑफ डिजिट।
तो 3 से विभाजिता का नियम ये कहता है कि जितने भी अंक हैं उनका योग कर लिया जाए, किसी संख्या के अंकों का योग कर लिया जाए और उसे 3 से अगर वो भागित हो जाता है तो वह संख्या पूरी पूरी 3 से कट जाएगी। एग्जाम्पल के लिए हमने ये संख्या ले ली है, जैसे कि ये संख्या है, इसके अंकों का योग देख लेते हैं। 8 और 1 9, 9 और 2 9 2 11, 11 2 13, 13 और 5 18, यानी कि 18 इसका जो योग है, अंकों का योग कितना है? 18 है, जो कि 3 से पूरा पूरा कट रहा है। तो हम कह सकते हैं ये संख्या जो है ये पूरी 3 से कट जाएगी। काट के देख लेते हैं। 81, 22 तो इसे काट के देखते हैं 3 से। तो 3 दूनी 6, 2 बच गया, 21 होगी, 3 7 21, 3 7 21, 1 बच गया, 3 पंजे 15, ये हो गया 2775। ये हो गया आंसर। तो ये पूरा पूरा 3 से कट गया। मतलब ये है, जैसे ये संख्या है, इसे देखते हैं। 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, यानी इसके जो अंकों का योग है वो कितना है? 15। अंकों का योग 15 है, जो कि 3 से कट रहा है। 3 से कितनी बार कट रहा है? 5 बार। तो हम कह सकते हैं ये जो संख्या है वो पूरी पूरी 3 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे 5 3 2 2 3, तो इसे 3 से करके देखते हैं। 3 एकम 3, कितना बचा? 2 बचा, 23 हो गया। 3 7 21, 2 बचा, 22 हो गया। 3 7 21, 1 बचा, 12 हो गया। 3 चौक 12 और 3 एकम 3, पूरा पूरा कट गया। मतलब ये है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभक्त होता है तो वह संख्या पूरी पूरी 3 से विभक्त हो जाएगी। अगला नियम यह कहता है, इसलिए इस नियम को कहते हैं सम ऑफ डिजिट। अगला नियम है 5 से विभाजिता का नियम। जैसे हम 2 से विभाजिता का नियम पढ़ के आए हैं, वैसे ही हम 5 से विभाजिता का नियम कह सकते हैं। जैसे अगर 5 का भाग किसी संख्या के अंतिम एक अंक में, यानी 1 डिजिट में भाग जाना चाहिए। मतलब अगर 5 का भाग किसी भी संख्या के लास्ट के 1 डिजिट में जाता है तो वह संख्या पूरी पूरी 5 से कट जाएगी, भागित हो जाएगी। तो 5 का मतलब ये 5 की पावर 1, 1 का मतलब ये है कि लास्ट के 1 डिजिट में भाग जाना चाहिए। इसी प्रकार 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, मतलब ये है कि कोई संख्या 25 से भाग तब जाएगा जब उस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट में भाग जाना चाहिए। यानी 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट में भाग जाना चाहिए तो वह संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। 25 का भाग लास्ट के 2 डिजिट में जाना चाहिए तो वह संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। इसी प्रकार 125 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहेगा कि 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3, पावर 3 है तो लास्ट के 3 डिजिट में भाग जाना चाहिए 125 का, तो वह संख्या पूरी पूरी भागित हो जाएगी। इसी प्रकार 5 की पावर 4 यानी 625 का डिविजिबिलिटी रूल ये हो गया 5 की पावर 4। इतना बड़ा कोई करता नहीं है, छोटी मोटी कैलकुलेशन तो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी बताने के लिए बता देते हैं। तो 625 से काटेंगे किसी संख्या को तो 5 की पावर 4, लास्ट के 4 डिजिट में भाग जाना चाहिए। अगला नियम की तरफ चलते हैं। आई होप कि ये नियम आपको समझ में आया होगा। 5 से विभाजिता का नियम, 5 का भाग लास्ट के 1 डिजिट में जाना चाहिए, 25 का भाग लास्ट के 2 डिजिट में जाना चाहिए इकाई दहाई, और 125 का इकाई दहाई सैकड़ा लास्ट के 3 डिजिट में जाना चाहिए, तो वह संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। चौथा नियम है 6 से विभाजिता का नियम। 6 से विभाजिता का नियम ये कहता है दोस्तों, 6 के फैक्टर होते हैं 2, 3। 6 से विभाजिता का नियम ये होता है कि यह दी गई संख्या या कोई संख्या दी गई है और हमें पता करना है कि ये 6 से पूरी संख्या कट जाएगी कि नहीं। तो सबसे पहले 2 से विभाजिता का नियम चेक करें कि वह संख्या लास्ट के 1 अंक में भाग दे के अगर जा रहा है तो वो संख्या पूरी पूरी 2 से कटेगी। फिर 3 से भाग दे के उस संख्या का सम ऑफ डिजिट निकालें, यानी कि इस अंकों का योग में 3 से भाग दे के देखें
तो वह संख्या 3 से भी पूरी तरह कट जाएगी, तो इस दोनों से विभक्त होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ वह संख्या 6 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी। अगर दोनों में से किसी एक से विभक्त हो रहा है और एक से नहीं हो रहा, तो वो 6 से संख्या पूरी पूरी नहीं कटेगी। तो यही जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पर ये 5 1 4 1 3 4, तो इसे हम करके देखते हैं। देखो लास्ट डिजिट है वो क्या है, सम है, जो कि लास्ट में 2 से देखते हैं इसमें डिविजिबिलिटी रूल कि लास्ट के दो एक अंक में भाग जाना चाहिए। 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये है, अभी हमने पढ़ा है कि लास्ट के एक अंक में भाग जाना चाहिए। लेकिन और 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि सभी अंकों का योग करके भाग जाना चाहिए, तो ये संख्या पूरी पूरी 6 से विभक्त हो जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं लास्ट के एक अंक में भी भाग जा रहा है, और 5 और 1 6 4 10 और 1 11 11 3 14 14 और 4 18, यानी 3 से भी ये संख्या अंकों का योग कितना बैठ रहा है 18, जो कि 3 से ये संख्या कट रहा है, और लास्ट के एक अंक में भी भाग जा रहा है। तो इसका मतलब ये है ये जो संख्या है वो 6 से पूरी तरह विभक्त होगी, विभक्त होगी। देखते हैं विभक्त करके। ऐसे करके देखते हैं। 6 का भाग लगाएंगे तो 8 6 48 होता है, 6 48, 6 अट्टे 48, 8 बार गया, कितना बचा 3, 34 हो गया, 6 पंजे 30, 34 हो गया, 4 बच गए, कितना हो गया 41, 6 छिक्के 36, कितना बचा 5 बचा, कितना हो गया 53, 6 अट्टे 48, कितना बचा 5 बचा, 54 हो गया, 6 निम्मा 54। तो ये संख्या पूरी पूरी कट गई। तो इससे हमें केवल ये चेक कर सकते हैं, 6 से विभाज्यता का नियम चेक करना था। अगर 2 से कोई संख्या कट रही है, 3 से, दोनों से कट रही है, तो वो संख्या 6 से विभक्त हुई है, जो कि हमने प्रूव कर दिया। नियम नंबर 5 ये कहता है 7 से विभाज्यता का नियम है, यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दुगना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो, तो दी गई संख्या 7 से विभक्त होगी। ये जैसे कि इसमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 882, तो हमें ये चेक करना है कि ये 7 से विभाज्य है या नहीं। तो यदि इकाई के अंक को छोड़कर, इकाई का अंक क्या है 2, शेष बची संख्या में से इकाई का अंक का दुगना, इकाई का अंक का दुगना कितना हो गया 4, घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो, तो दी गई संख्या 7 से विभक्त होगी। ये पूरी संख्या 7 से विभक्त होगी, जो इसमें नियम फॉलो करके हम करके देखेंगे। तो इकाई के अंक को छोड़कर, इकाई के अंक का दुगना, दुगना हो गया इकाई के अंक का 4। अगर 88 में से अगर हम घटा दें 4, तो कितना बचेगा 88 माइनस 4, तो कितना बचेगा 84, 84 जो कि 7 से पूरा पूरा विभक्त हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया 882 है वो 7 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी। 7 एकम 7 बचे कितनी 1, 7 दूनी 14, 4 बचे, 7 छिक्के 42, ये हो गया। तो मतलब यही है कि अगर किसी संख्या 7 से चेक करने का नियम ये है कि लास्ट का जो डिजिट है उसका दूना करके शेष बची संख्या उसमें से घटा दें, और जो बचेगी वो 7 से अगर भागित हो रही है तो वो पूरी पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी।
पसंद आई होगी। तो बने रहिए दोस्तों हमारी ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। ऐसे ही सवालों के साथ और ऐसे ही नियमों के साथ मिलते रहेंगे दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। धन्यवाद।